गुड इवनिंग दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी दिल्ली राजश्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ्स की पहली क्लास करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैथ्स के जो क्वेश्चन भी रहेंगे इसमें और आंसर भी रहेंगे। मैं उसमें जो आंसर लिखा हुआ है उसको बस समझाऊँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। साधारण ब्याज का टॉपिक का आज पहला वीडियो होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग साथ साथ में नोट करते चलेंगे और ध्यान से समझेंगे। मैं इसमें लिखूंगा नहीं, ठीक है। इसमें जो लिखा हुआ है उसी को समझा रहा हूँ। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि 5,000 रुपये की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको एक सूत्र याद रखना होगा हमेशा। जो सूत्र है ये वाला, साधारण ब्याज बराबर का क्या होता है, मूलधन गुणित दर इंटू समय। मूलधन मतलब क्या होता है बताइए, जो हमारा धन है उसको हम मूलधन बोलते हैं, दर मतलब रेट है, समय मतलब टाइम है, ठीक है। और अपॉन 100 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें वैल्यू बस पुट करना है। जो भी हमको राशि दी रहेगी, जैसे कि हमको राशि दी है या धन दी है, 5,000 रुपये बोल रहे हैं, मतलब 5,000 रुपये है, 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। कितना देख लीजिए, इसमें रख लीजिए मान को। मूलधन कितना है 5,000 तो रख दिए हैं। उसके बाद दर कितना है 8% है तो 8 रख दिए। उसके बाद वर्ष कितना वर्ष बोल रहे हैं, 3 वर्ष बोल रहे हैं। और नीचे में तो 100 है ही सूत्र में। इसको बस आपको सॉल्व करना है। देखिए, जीरो से जीरो कट गया है, दोनों जीरो, ठीक है ना। ऊपर में क्या बचा है 50, 8 और 3, ठीक है। तो 24 पंचे कितना होता है जी 120 और जीरो, तो 1200 इसका आंसर होगा। क्लियर हो रहा है सभी को। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लीजिए। सबसे पहले बताना चाहूँगा कि सूत्र को देखिए, जो भी हमको निकालना है, हमारा सूत्र क्या होता है, SI बराबर P/R/T अपॉन 100। मान लो इसमें से हम लोग किसका दिया रहेगा, एक या तो SI दिया रहेगा या P दिया रहेगा या R दिया रहेगा। इन चार जो वैल्यू है, SI, P, R और T, इन चारों में से 3 का वैल्यू आपको दिया रहेगा, जिसमें से आप किसी एक का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लो अभी SI निकाले थे, मान लो SI दिया रहता, T निकालना है तो T की जगह हम लोग T रखते, बाकी उसका ट्रांसफर हो जाता। मान लो T निकालना है तो T का सूत्र क्या बनेगा, T को वहीं पे रखेंगे और ये 100 नीचे में है, ऊपर जाकर क्या होगा SI इंटू 100, और ये टी के साथ इंटू में है और नीचे में क्या हो जाएगा, पी और आर आ जाएगा। तो ऐसे क्या है, हम लोग आर का भी सूत्र निकाल सकते हैं, पी का भी सूत्र निकाल सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए, हमको या तो ऐसा ही निकालने के लिए देगा, या फिर दर निकालने के लिए देगा, या फिर समय निकालने के लिए, या फिर मूलधन, ठीक। देखिए सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोला गया है क्वेश्चन में। अशोक ने 15,000 रुपये 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लिए, ठीक है। धन हमको मिल गया 15,000 रुपये, कितना वर्ष है 3 वर्ष। यदि उसने 2,700 रुपये ब्याज दिया हो, देखिए साधारण ब्याज भी हमको दे दिया है इसमें, लेकिन दर दिया है क्या, रेट दिया है क्या, नहीं दिया है। इसी सूत्र में ही रखना है, सबको याद रखना है, इसी फॉर्मूले में ही रखना है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या है ये, तो यहाँ पे 100 है, सभी को मालूम है, आप सभी को 100 रहता है, ठीक है। तो यहीं पे सूत्र रखे हैं। पी की जगह क्या रखे हैं देख लीजिए आप सभी, तो 15,000 रखे हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। आर की जगह, आर तो दिया नहीं है तो आर की जगह आर ही लिखे हैं। और टी कितना है, समय या टाइम, 3 वर्ष है, और नीचे में 100। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आंसर कितना होगा हमारा, तो आर का मान निकलेगा 6% निकलेगा। क्लियर है। देखिए ये दोनों जीरो है, ऊपर से कट जाएंगे, तो 2700 बटे क्या होगा बताइए, 3 इंटू 150 होगा। क्लियर है। आर बराबर 2700 बटे 150 इंटू 3, ठीक है, यही रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। गोपाल ने अमोल से 8,000 रुपये साधारण ब्याज पर उधार दिए। 3 वर्ष बाद उसने मूलधन से 1,440 रुपये ब्याज अधिक भुगतान किया। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्या होगा इसका आंसर बताइए। हमको मूलधन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, आर दिया है क्या, आर हमको नहीं दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर भी सेम क्वेश्चन बनेगा जो सेकंड क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा देखते हैं। 7,200 रुपये का 12 सही 1/2% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए हम लोग वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ता है हमको। जैसे इसमें दिया है, कितना दिया है देख लीजिए आप लोग खुद। इसमें 8 माह दिया हुआ है, तो 8 माह को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टोटल कितने माह होते हैं, 12 माह में से 8 माह बोल रहे हैं, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, मतलब 2/3 वर्ष लिख सकते हैं वर्ष में हमको याद करना होगा। जैसे आप लोग पढ़ते हैं समय दूरी चाल में, तो उसमें क्या पढ़ते हैं, किलोमीटर में चेंज करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं, उसी प्रकार इसमें वर्ष में चेंज करना पड़ता है। सिंपल से याद रखना है। अगर यहाँ पे 1 वर्ष या 2 वर्ष या 3 वर्ष लिखा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हमको 1 2 3 लिख देना है। अगर माह में दिया होगा तो नीचे में हमको 12 से भाग देना होगा,
12 से भाग दिए हैं 8/12 को, तो कितना है 2/3 वर्ष। इसको रहने दो। और कौन सा बोल रहे हैं हमको, देख लीजिए 12 सही 1/2 वर्ष बोल रहा है। मतलब 12 सही मतलब क्या होता है, प्लस होता है 1/2। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे 1 है, एलसीएम निकालेंगे 2 आएगा। और कितना आएगा जी बताइए, तो 12 दूनी 24 और 1 25/2। ठीक है, तो हमारा जो परसेंट कितना है, दर है 25/2। देख लीजिए कैसे रखा हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको। तो हमारा सूत्र होता है एस आई बराबर P/R/T अपॉन 100 भी है ना, यहाँ पे जो नोट्स बना हुआ है इसमें 100 मिसिंग है, नीचे में 100 रहेगा सबके बटे में। क्लियर है, तो देखिए पी का मान कितना दिया है, 7200 दिया है, दिख रहा है आपको, 7200 लिख दिया है यहाँ पे। आर का मान क्या है, मैंने बताया था 12 सही 1/2, और 12 सही 1/2 को क्या लिख सकते हैं, तो बताइए, हम लोग अभी देखे थे 25/2, कितना 25/2 लिख सकते हैं। तो देख लीजिए लिख दिए हैं, 25/2 क्या है नीचे आ जाएगा, और 100 तो क्या है सूत्र में रहता है वही वाला 100 है। और आर टी की जगह क्या रखेंगे, टी की जगह अगर 8 वर्ष रहता तो डायरेक्ट 8 लिखते, लेकिन माह में दिया है तो क्या है नीचे में भाग देना पड़ता है 12 से। क्लियर है ये सब, फिर से एक बार बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पी का मान तो हमको दिया हुआ है 7200 हो गया, पी का मान हो गया है। आर का मान कितना दिया है, 12 सही 1/2 दिया है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 25/2 आएगा, और 25 ऊपर में लिखाता है और 2 हमेशा नीचे में लिखाएगा, याद रखेंगे। उसी प्रकार 8 माह दिया है, ना कि वर्ष दिया है, माह में दिया है, तो मैंने बताया था सबसे पहले तो उसको वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ता है। वर्ष में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 12 से भाग देके, तो 8/12 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं काट दिया था उसको, 4 दूनी 8, 4 12, 2/3 लिख दिया था। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा 600 रुपये होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग अब, कि 25,800 रुपये का 14% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज बोल रहे हैं। मतलब 1 वर्ष तो है ही, प्लस 4 माह और किसी को उधार दे रहे हैं, तो उसके लिए साधारण ब्याज क्या होगा बोल रहे हैं। तो हमारा पी का मान ये जो है, सबसे पहले तो देख लेते हैं। पी हमारा दिया हुआ है 25,800 रुपये, और हमारा आर कितना है, आर दिया है 14% दिया है, और हमारा टाइम कितना दिया है, 1 वर्ष 4 माह दिया है। 1 वर्ष 4 माह को कैसे लिख सकते हैं बताइए, तो 1 वर्ष को हम लोग 1 लिख दिए, और 4 को कैसे लिख सकते हैं, तो 4 माह को मैंने बताया था, माह बस को देखिए, जैसे 8 माह था तो कैसे लिखे थे 8/12, तो उसी प्रकार 4 माह है तो इसको 4/12 लिखेंगे। क्लियर हो रहा है सभी को, मान लो इसको काट देते हैं, या फिर आप लोग जैसे भी रखें याद हो सकता है वो। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, एक सही 4/12 है, मतलब सही का मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्लस है, प्लस तो क्या होगा, जल्दी बताइए आप लोग क्या होगा। इसका आंसर होगा वो है 1 + 4/12। इसका आंसर क्या होगा, 12 × 1 = 12, 12 × 4 = 16/12। ठीक है, देखिए अब देख लेते हैं यहाँ पे सूत्र में कैसे फिट किया गया है। पी का मान तो 25,800 है, क्लियर है, यहाँ पे लिख दिए हैं। आर का मान 14% दिया हुआ है, 14 लिख दिए हैं। अब 1 वर्ष 4 माह बोल रहे हैं, 1 वर्ष और 4 माह, और मतलब प्लस 4 माह मतलब 4/12 करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, और इधर गुना होगा 12 + 4/16। अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा है तो मेरे कमेंट में बताइएगा, मैं इसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा कैसे सॉल्व करते हैं इसको बटे वाले को। ठीक है, तो 16/12 मैंने बताया था, 12 जो है नीचे आएगा और 16 जो ऊपर, और 100 को तो हमारा सूत्र में रहता ही है यहाँ पे 100 करके। क्लियर हो रहा है सभी को, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4,816 रुपये। ठीक है, ऐसे बनाना है क्वेश्चन। ऐसे साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों वीडियो हम लोग सबसे पहले उसी को देखेंगे। ये आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एकदम सरल ही रहते हैं, सिर्फ सूत्र बेस्ड ही रहते हैं। ठीक, गलत नहीं होना चाहिए आपका। इससे जो है आपका जितना भी क्वेश्चन है 30 में 30 पूरा सही हो जाएगा मैथ्स का। ठीक है, आज जो है सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो मैथ्स का वीडियो मैं डालते रहूँगा ऐसे ही। ठीक है, क्योंकि ऐसा मैं क्यों डाल रहा हूँ, मैं इसको बना भी लेता, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बना रहा हूँ, मोबाइल से बना रहा हूँ। मोबाइल में छोटा स्क्रीन होता है तो लिखते नहीं बनता है। ठीक, इसलिए मैं पीडीएफ के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। चाहे तो आप लोग ऑफलाइन क्लास आ सकते हैं मेरी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1,600 रुपये का 7 सही 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष 6 माह में ब्याज क्या होगा। सिंपल सा है, घबराना नहीं है, ऐसे दिया हुआ है 3 वर्ष 6 माह या फिर 7.5%। मैंने बताया था क्या होता है, सही दिया है, जैसे 7 सही 1/2 है तो सिंपल से याद रखना है, सही मतलब होता है प्लस, तो प्लस कर दो और 1/2। ठीक, इधर का देख लेते हैं, तो 3 वर्ष और 6 माह बोल रहे हैं, माह में बोल रहे हैं, मतलब माह को हम लोग किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, वर्ष में, तो 12 से भाग देना पड़ता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या होगा, 7 दूनी 14, इसका गुना इससे होता है, 7 दूनी 14 और 1 15/2 आएगा इसका आंसर। ठीक है, और ये वाला जो है इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा जी बताइए, 12 × 3 = 36, 36 × 6 = 42/12।
ठीक है, यहाँ पे उसको पुट करना है, बस देख लीजिए ये सूत्र है हमारा। ठीक है, उसके बाद जो है पी की जगह क्या है 1600 रखे हैं हम लोग, रख दिए हैं। आर का मान कितना है, देखिए आर का मान तो निकाले हैं 15/2, 15 ऊपर आएगा और 2 नीचे आ जाता है, सबको मालूम है। उसके बाद हम लोग को वर्ष रखना है, वर्ष कितना है हमारा, कितना निकला है 42/12, 42 ऊपर रहेगा 12 नीचे आएगा। और 100 को कंफ्यूज नहीं है ना, 100 क्या है, 100 तो हमारे सूत्र में ही है खुद। क्लियर हो रहा है सभी को, इसको सॉल्व बस करना है, एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर समझ नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट में मुझे एक बार ज़रूर बताइएगा, ठीक है। देखिए अब इसमें दिन में दे दिया है, ठीक है ना, अभी तक हम लोग वर्ष में देखे थे, उसके बाद जो थोड़ा सा वेराइटी किया था क्वेश्चन में उसमें माह में दे दिया था, अब दिन में दे रहे हैं देखिए। और परसेंट भी दिया है, परसेंट तो सिंपल सा दिया है, दर जो है देख लेते हैं, ये हमारा सूत्र है, ठीक है। अब देखते हैं पी का मान तो दिया है, आर का मान भी हमें डायरेक्ट दिया है, वर्ष दिया है मतलब डायरेक्ट, कुछ सही वही कुछ नहीं दिया मतलब डायरेक्ट उसको लिख दो। अब 219 दिन दिया है, क्या दिया है जी बताइए, 219 दिन। 219 दिन को हम वर्ष में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे माह दिया रहता है तो उसको हम लोग 12 से भाग दे देते हैं, वर्ष में कन्वर्ट करना रहता है करके। अब आप लोग को ये निकालना होगा इसमें कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं बताइए, एक वर्ष में होते हैं 365 दिन। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, अगर दिन दिया है यहाँ पे तो 219 लिखेंगे, और एक वर्ष में कितने दिन होते हैं टोटल, तो 365 में से 319 219 दिन का निकालने बोल रहे हैं हम लोग को, तो डायरेक्ट लिखना है 219/365। क्लियर है, देखिए यहाँ पे कैसे पुट किया है, पी के जगह तो 1250 दिया है, रख दिए हैं। आर के जगह 14% दिया है, इसको भी रख दिए हैं। और क्या दिया है, टी की जगह क्या रखना है हमको 219 दिन, लेकिन हमको वर्ष में ज्ञात करना रहता है, तो वर्ष में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर दिन में दिया है तो 365 से भाग देंगे, अगर माह में दिया है तो फिर 12 से भाग देंगे, अगर वर्ष में दिया है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए हैं 219, और 365 तो नीचे में आएगा, और 100 तो हमारे सूत्र में रहते हैं, इसको बस सॉल्व करेगा तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन, 16,000 रुपये का 9 सही 1/2 वर्ष 2% वार्षिक ब्याज की दर से 146 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। दिन वाला बताया था मैं, दिन का क्या होता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं दिन को, तो आप सभी को मालूम है, दिन जो है इसको हम लोग 365 से भाग दे देते हैं। और 9 सही 1/2, 9 सही दर भी दिया है सही वालों में, तो 9 + 1/2, इसका आंसर क्या होगा तो बताइए, 9 दूनी 18 और 1 19/2। देखिए पुट कर दिया होगा उसी को। पी कितना दिया है 16,000, 16,000 कट दिया है। आर का मान कितना निकला है हमारा 19/2 निकला है, 19/2 यहाँ पे लिख दिए हैं, देख लीजिए ऊपर नीचे करके। और 146/365, ये टी का मान समय का मान होगा 146/365। तो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 608 रुपया। क्लियर है, चलिए ठीक। अब देख लेते हैं एक बार 9th नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग वेराइटी क्वेश्चन है, दूसरा टाइप का है कि 5600 रुपये का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 4 अप्रैल से लेकर 16 जून तक का साधारण ब्याज क्या होगा। 4 अप्रैल से बोल रहे हैं, कितने अप्रैल तक, 4 अप्रैल तक। सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि अप्रैल जो माह है वो कितने दिन का होता है, ठीक है, वही मालूम रहेगा तभी तो आप लोग काउंट कर पाएंगे ना कितना दिन हो रहा है इसमें करके। ये सिर्फ घुमाने के लिए दिया है, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, अप्रैल कितना दिन का होता है, जल्दी बताइए आप लोग कितने दिन का होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 30 दिन का होता है, ठीक है ना। तो कितना अब हुआ, 26 दिन हुआ, इसमें 26 दिन बचा है ना अप्रैल में, ठीक है। तो 4 अप्रैल से बोल रहे हैं, मतलब 4 तारीख के बाद का बोल रहे हैं, मतलब 26 दिन होगा 30 अप्रैल तक। तो 26 अप्रैल प्लस अप्रैल के बाद क्या आता है, मई आता है, मई 31 का दिन होता है, आप सभी जानते हैं मई का जो महीना होता है 31 दिन का होता है, तो 31 लिख दिए। और अप्रैल का 16 निकले थे, मतलब 26 लिखे थे। और जून में कितना तारीख तक बोल रहे हैं, 16 जून, तो कितना दिन हुआ जी, 73 दिन हुआ। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे बताइए आप लोग, वर्ष में, तो मैंने बताया था अगर दिन दिया है तो 365 से आप लोग भाग दे दो, ठीक है। तो देखिए पी का मान कितना दिया है, 5600 दिया ही दिया है। आर का मान 16% दे दिया है, दिन हमको निकल गया 73 दिन, तो 73/365 लिख दिया है नीचे में 365, और 100 हमारे सूत्र में है। ध्यान से देखेंगे तो एकदम ही इजी टॉपिक है, इससे इजी नहीं हो सकता कुछ, ठीक है। सिर्फ सूत्र बेस्ड है, कैसे कन्वर्ट करना है माह को वर्ष में या दिन को वर्ष में, ठीक है। माह को वर्ष में कन्वर्ट करना है तो 12 से भाग देना है, ठीक है। अगर दिन दिया है तो फिर 365 से भाग देना है, अगर डायरेक्ट वर्ष में दिया है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट पुट, ठीक है। चलिए आज यहीं तक करते हैं क्लास, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। इसी पीडीएफ के माध्यम से, पूरा वीडियो मेरे पास पीडीएफ है इसका, अलग अलग टॉपिक्स का मैथ्स के पूरे का, आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।